तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपन ये चेक करेंगे कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ओपन कैसे किया जाता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से अपन लिखते हैं। बहुत आसान है। आप ये ध्यान रखिए, कोई भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपके पास है, जैसे कि कोई भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ भी ध्यान रखिए लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे लाइन जॉइंट होती है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। और टर्मिनल पॉइंट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। इसके अलावा यदि कोई हेटेरो एटम होगा, हेटेरो एटम मींस एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, लाइक क्लोरीन, Cl, ऑक्सीजन होगा, Br होगा, नाइट्रोजन होगा, तो वो आपको अलग से लिखा मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन होगा तो इस तरह से मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड हो, तो हेटेरो एटम आपको अलग से लिखा मिलेगा। तो किस तरह से अपन ओपन इसे करते हैं, एग्जांपल से अपन समझेंगे वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये आपके पास फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और इसे आपको ओपन करना है। इसका आपको लिखना ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ इसे आप देखें, देखो ये फर्स्ट कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर कार्बन। चार कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 2 3, 2 और 3 के बिटवीन आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अब वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। अपने को पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर रखा है, तो कितने हाइड्रोजन एटम आप यहाँ पे लगा देंगे? 3 हाइड्रोजन एटम। सेकेंड कार्बन पे आप आ रहे हैं, 3 और 1 4, यहाँ टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ भी ऐसी 3 और 4 कंप्लीट है। इस कार्बन पे आप देखिए 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिया। तो फर्स्ट कंपाउंड आप ये देख रहे हैं, इसका नेम ब्यूटेटुआइन होता है, नेम अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से हो गया ये। ऐसी सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे इस तरह से है, स्ट्रक्चर कैसे भी आ जाओ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये समझिए, टर्मिनल पॉइंट मींस कार्बन, इंटरसेक्शन मींस कार्बन, ये कार्बन कार्बन कार्बन, कंटिन्यू कार्बन कितने होने आप लिख लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन, तो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन आपने क्या लगा दिया? यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब वैलेंसी आप कंप्लीट कर दे कार्बन की। फर्स्ट कार्बन एटम देख रहे हैं, 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 2 आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? 2 बॉन्ड बना रखे हैं, डबल बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, टोटल 4 होने चाहिए। सेकंड आप देख रहे हैं 2 और एक 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 1 आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। थर्ड आप देख रहे हैं कार्बन, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे, 2 क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। ऐसे नेक्स्ट कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। लास्ट कार्बन आप देख रहे हैं 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरह से आपने इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे ही अपन देख रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड। ये 12th क्लास में जब आप IUPAC नेम पढ़ोगे, हेलो एल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर में, ऐसे और चैप्टर में आपको हो सकता है IUPAC नेम जब पूछा जाता है, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिख के दे दिया जाए, या आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिख के दे सकता है। तो मोस्टली बच्चों के सामने इस प्रॉब्लम होती है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो ओपन ही नहीं कर सकते, तो ओपन नहीं कर पाते तो फिर वो नेम नहीं लिख पाते हैं, इसलिए ओपन करना आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सपोज Cl है, तो यहाँ देखो आप ध्यान से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, टोटल कितने कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? 4 कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। अब आप यहाँ देखिए 1 2, 2 के नीचे की तरफ एक कार्बन आ रहा है, तो 2 पे आप ये कार्बन सेट कर दें। डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 और 3 के बिटवीन, तो आप भी 2 और 3 के बिटवीन यहाँ क्या लगा दें? डबल बॉन्ड। फिर थर्ड कार्बन पे आप देख रहे हैं क्या आपको दिखाई दे रहा है? Cl, तो 1 2, थर्ड कार्बन पे आपने भी क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। वैलेंसी आप कंप्लीट कर दें, हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3 हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन के देखें 2 3 4, सारे बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं।
इस कार्बन देखिए 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम की आप देखते हैं 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। कोई बोले इसका करिए क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसका सही है। यहाँ 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3 हाइड्रोजन एटम आपने सेट कर दिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कंटिन्यू चेन आप देखें, कंटिन्यू कार्बन कितने हैं 1 1 2 3 4, टोटल कार्बन आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। कार्बन तो और भी है लेकिन कंटिन्यू देख लें आप 1 2 3 4 कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 कार्बन एटम हमने लिख लिया 1 2 3 4। अब आप आगे देखिए 1 2 पे नीचे की तरफ आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है। लाइन का मीन्स तो बॉन्ड है और ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ क्या है कार्बन, एक लाइन है मतलब यहाँ एक कार्बन है। तो यहाँ पर आपने 1 कार्बन एटम शो कर दिया। 2 और 3 के बिटवीन यहाँ एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर 1 2 3 पे आपको दिखाई दे रहा है कार्बन ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 पे आपने एक कार्बन लगा दिया। फिर 1 2 3 4 पे आपको देखो एक ऊपर की तरफ दिखाई दे रही लाइन, एक नीचे की तरफ, मतलब एक कार्बन ऊपर एक नीचे है। तो ये 4 वाले पे एक आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको बी आर, तो बी आर लगा दिया ये। अब वैलेंसी कंप्लीट आप कर दें, 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 3 हाइड्रोजन, ऐसे 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस कार्बन को देखें आप 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम पे कंसंट्रेट करें 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन एटम को आप देखते हैं 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन लगा दिया आपने। ऐसे इस कार्बन एटम को आप देख रहे हैं 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है इसके। इस कार्बन एटम को आप देख रहे हैं 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन एटम को आप देख रहे हैं 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन। इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसी और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, इस तरह से आ गया ये। तो यहाँ आप देखें किस तरह से होगा, कितने कार्बन है देखें आप इसे 1 2 3 कार्बन कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन एटम आप नोट कर देते हैं 1 2 3। अब यहाँ देखें 1 2 पे ऊपर की तरफ एक Cl दिखाई दे रहा है, 2 पे नीचे की तरफ एक कार्बन दिखाई दे रहा है। तो 2 पे एक लगा दिया आपने Cl और एक लगा दिया कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट कर दे, 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन। एसिस ने 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन। इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसे एग्जांपल जैसे आपके सामने हो रहा गया, ये एग्जांपल देख रहे हैं हम 6th एग्जांपल। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कार्बन कंटिन्यू है। तो 5 कार्बन एटम आपने नोट कर दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 1 2 पे क्या डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O आपने नोट कर दिया। 1 2 3 पे यहाँ ध्यान देना, 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, 2 कार्बन का सब्सटेंस जुड़ा हुआ है कोई, यानी थर्ड कार्बन 1 2 थर्ड कार्बन पे आप देख रहे हैं तो 1 और 2 कार्बन का जुड़ा हुआ, तो आप भी 2 कार्बन आइटम लिखे इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 पे वापस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब वैलेंसी कंप्लीट करें, फर्स्ट कार्बन है 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ आपने नोट कर दिया। सेकंड कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, देखिए 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है। थर्ड कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखे, एक एच आपने लगा दिया। फिर यहाँ देखिए 1 2 बॉन्ड बना रखे 2H लगा दिया। यहाँ 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3H आपने लगा दिया। ऐसे ही ये कार्बन आप देख रहे हैं 1 2 और 2, टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसके। फाइनली लास्ट कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3 हाइड्रोजन आपने फॉर्म कर दिया। ऐसे एक दो एग्जांपल अपन और देखते हैं। जैसे
इस तरह से एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। तो यहाँ अपन देखते हैं कंटिन्यू कार्बन कितने, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यू, 5 कार्बन एटम की चेन कंटिन्यू आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आपने नोट कर दिए, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बिटवीन, 1 और 2 के बिटवीन आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर अगला डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 4, 3 और 4 के बिटवीन है, तो 1 1 2 3 4, 3 और 4 के बिटवीन डबल बॉन्ड लगा दिया आपने। अब देखते हैं 1 2 3 थर्ड कार्बन पे नीचे की तरफ 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपने शो कर दिया। ऐसे ही 1 2 3 4 4 पे भी ऊपर की तरफ एक कार्बन है, ये आपने शो कर दिया। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दी, एक डबल बॉन्ड है 2H आपने लगा दिया यहाँ, ऐसे 2 और 1 3, एक H फॉर्म कर दिया। इस कार्बन आइटम को आप देख रहे हैं, इसकी बॉन्ड चेक करिए आप, 2 3 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है इसकी। ऐसे ये कार्बन आइटम आप देख रहे हैं 1 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन लगाए हैं, 3 हाइड्रोजन। ऐसे ही देख रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसके। ऐसे ये कार्बन आइटम आप देख रहे हैं, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 कोवलेंट बॉन्ड, तो 3 आपने H लगा दिया। ऐसे ये देख रहे हैं 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3 H लगा दिया आपने। ऐसे ही एक एग्जांपल अपन और देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने आ गया है 8, ये कोई एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखिए, तो ऐसे ही मिसटाइप हो गया थोड़ा। इस तरह से एग्जांपल आपके सामने आ गया। तो यहाँ भी आप कंटिन्यू चेन देखिए, कंटिन्यू कितने कार्बन जुड़े होंगे आप नोट कर दें। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं, देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे देखिए 1 2 2 कार्बन का सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 पे 2 कार्बन का सब्सटेंट आपने जोड़ दिया है, 1 2। ऐसे ही 3 पे नीचे की तरफ भी जुड़ा हुआ है 1 2 कार्बन का सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी आपने 2 कार्बन नोट कर दिया। वैलेंसी कंप्लीट कर दें, आप 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है 3H। सेकेंड कार्बन आप देख रहे हैं 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं 2H। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट है इसके। इस कार्बन को आप चेक करें, सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2H आपने लगा दिया। इस कार्बन आइटम को आप देखिए 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3H लगा दिया। ऐसे ही ये कार्बन आइटम आप देखें 1 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 2H लगा दिया। इस कार्बन आइटम को देखें आप, अगले को 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3H आपने लगा दिया। ऐसे इस कार्बन आइटम को आप देखें 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे 2H लगा दिया। ऐसे ही 1 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 3H आपने लगा दिया। इस तरह से आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ओपन कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से इस तरह से अपन ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सारे एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं 1 बाय 1। और भी कोई आपके डाउट हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।